क्या परवीन बावी पर था भूत का साया? आखिर क्यों अमिताभ बच्चन परवीन बावी को मारना चाहते थे? आखिर कैसे हुई थी परवीन बावी की मौत? बने रहिए अंत तक इस वीडियो में, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉलीवुड में फिल्मों की कमी नहीं, और इन फिल्मों में कहानियों की। वैसे तो फिल्मों में कहानियां नकली होती हैं, लेकिन इन फिल्मों में काम कर रहे कलाकार असली होते हैं, और इन कलाकारों की असल जिंदगी की कहानियां भी असली होती हैं। आज के इस वीडियो में बॉलीवुड के एक ऐसे ही कलाकार की असल जिंदगी के बारे में जिक्र करेंगे। परवीन बावी अपने जमाने की मशहूर और स्टाइलिश एक्ट्रेस, जिनको देखने के बाद सभी एक्ट्रेसेस ने स्टाइलिश दिखना और शॉर्ट ड्रेसेस पहनना शुरू कर दिया था। परवीन का पूरा नाम परवीन वाली मोहम्मद खान बावी था। गुजरात के जूनागढ़ में पैदा हुई और 10 साल की उम्र में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था। अहमदाबाद से अपना स्कूल और कॉलेज कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग में भी स्ट्रगल कर रही थी। ऐसे ही एक बार परवीन रेस्टोरेंट में मिनी स्कर्ट में बड़े ही स्टाइल से बैठी थी और सिगरेट के कश लगा रही थी। इत्तेफाक से वहां मौजूद थे इंडियन फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर B.R. इशारा जी। इशारा जी ने परवीन को जब पहली बार देखा तो देखकर ही उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए, और उनको अपनी आने वाली 1973 में आई फिल्म चरित्र में लीड रोल दे दिया। ये फिल्म भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन परवीन की खूबसूरती की वजह से उनको और फिल्म्स मिलना शुरू हो गई थी। साल 1974 में अमिताभ बच्चन की फिल्म मजबूर में अमिताभ के अपोजिट परवीन को रोल मिला, और इस फिल्म से ही परवीन सफलताओं की बुलंदियों पर जाने लगी। जहां एक तरफ सभी हीरोइंस अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म्स करना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ परवीन को सिर्फ अमिताभ बच्चन के साथ ही फिल्म्स करने को मिली। कई लोगों ने तो परवीन और अमिताभ की अफेयर की अफवाह भी उड़ाना शुरू कर दी थी। 4 बार रिलेशनशिप और चारों ही नाकामयाब। परवीन का पहला प्यार था उनके ही रिश्तेदारों में से एक जमील, जो कि पाकिस्तानी पायलट था। बात शादी तक पहुंच गई थी और सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के युद्ध के चलते उनकी मां ने मना कर दिया शादी के लिए। अब यहाँ पर एंट्री होती है परवीन के दूसरे प्यार यानी कि बॉलीवुड एक्टर और विलन डैनी डेंजोंगपा की। परवीन और डैनी का प्यार परवान चढ़ने लगा था। दोनों ही लिव इन में रहने लग गए थे, और कुछ समय रहने के बाद डैनी को यह जरूर महसूस हो गया था कि परवीन कहीं ना कहीं दिमागी रूप से बीमार हैं, और इसी के चलते कुछ समय बाद डैनी ने परवीन से दूरियां बना ली। हालांकि इसके बाद भी परवीन उनके घर जाया करती थी, VCR पर मूवीज देखा करती थी, लेकिन डैनी और परवीन का प्यार ज्यादा दिन तक नहीं चला था। 1976 में एक फिल्म आई बुलेट, जिसमें परवीन के अपोजिट थे कबीर बेदी। फिल्म के दौरान ही कबीर और परवीन के बीच में नजदीकियां बढ़ी। परवीन का कबीर बेदी के प्रति प्यार इतना परवान चढ़ा कि उन्होंने कबीर बेदी के लिए इंडिया को छोड़ दिया और यूरोप में जाके शिफ्ट हो गई। लेकिन कबीर बेदी के पास काम बहुत ज्यादा था, इसके चलते वो परवीन को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे। कुछ सालों के बाद परवीन फिर से वापस आ गई इंडिया, तो उनका तीसरा प्यार भी नाकामयाब ही साबित हुआ। अब एंट्री होती है परवीन के चौथे प्यार की, उस समय के स्ट्रगल डायरेक्टर और आज के मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट की। महेश भट्ट तो कुछ इस तरह दीवाने हुए परवीन के कि उन्होंने अपने परिवार यानी कि अपनी पत्नी और बच्ची को छोड़ दिया और परवीन के घर पर ही जाकर रहने लग गए। समय काफी अच्छा बीत रहा था। दोनों के प्यार की नैया प्यार के समुद्र में बड़े ही अच्छे तरीके से गोते खा रही थी, लेकिन कुछ समय बाद ही महेश भट्ट को भी लगने लग गया था कि परवीन के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। परवीन को डॉक्टर के पास ले जाया गया और दिखाया गया। डॉक्टर ने सीधा ही कह दिया कि इनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाएंगे, लेकिन महेश भट्ट परवीन के प्यार में दीवाने थे, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक देने से मना कर दिया था। लेकिन और भी इलाज कराने के बाद पता चला महेश भट्ट को कि परवीन को शिज़ोफ्रेनिया नाम का फोबिया है। इस बीमारी के पेशेंट को लगने लगता है कि कोई तो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि परवीन को भी ये लगने लग गया था कि कोई तो है जो उसे मारना चाहता है और उसे मारने की प्लानिंग करने की शुरुआत कर दी है। इसी के चलते परवीन बावी ने एक केस भी फाइल किया था, और इस केस में जितने भी नाम थे वो सभी नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर के नाम थे। यहाँ तक कि परवीन बावी, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ इतनी सारी फिल्म्स की और हिट भी हुई और खुद भी मशहूर हुई, उन्होंने अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल गैंगस्टर भी कह दिया था। हालांकि ये केस परवीन बावी हार गई थी, क्योंकि कोई भी सबूत नहीं थे किसी के भी खिलाफ। खैर, महेश भट्ट ने भी फैसला ले लिया था कि अब वो परवीन बावी के साथ में नहीं रहेंगे। जब वो घर छोड़कर जा रहे थे तो परवीन बावी बिना कपड़ों के ही उनको रोकने के लिए सड़कों पर दौड़ पड़ी थी, लेकिन महेश भट्ट नहीं रुके और अपनी फैमिली यानी कि अपनी पत्नी और बच्ची के पास वापस लौट गए। बाद में परवीन बावी की जिंदगी में कंट्रोवर्सीज, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के साथ अफवाहें और सिर्फ अकेलापन ही रह गया था। और अकेलापन ऐसा रहा कि उनकी मौत के 3 दिन बाद पता चला कि उनकी मौत हो गई है। और जब यही चीज उनके पड़ोसी ने देखी तो उन्होंने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस के आने के बाद दरवाजा तोड़ा गया और देखा गया कि परवीन बावी की मौत हो चुकी है।
तफ्तीश के बाद पता चला कि उनकी मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद यह पता चला कि उनको हाई डायबिटीज भी थी। परवीन ने मरने से कुछ समय पहले ही मुस्लिम से क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था और उनके मरने के बाद उनकी जायदाद में से 80% हिस्सा एनजीओ में दे दिया गया था। तो कुछ इस तरह हुआ खूबसूरत अदाकारा परवीन बाबी का अंत, लेकिन मेरे चैनल का नहीं। मेरे चैनल पर वीडियोस आते रहेंगे और आपको एंटरटेन करते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल यानी फिल्मी इम्पैक्ट के साथ। मैं हूं अभी वर्मा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।